मेरे संतान, यदि अब तुम मेरी उपेक्षा करोगे तो मैं तुम्हें सदा के लिए अनदेखा कर दूंगी। यह अटल सत्य है। इस पंक्ति का एक गहन अर्थ है जिसे मैं आज तुम्हें समझाऊंगी। इस संदेश को त्यागने से सावधान रहना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम मेरा आशीर्वाद खो दोगे। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जो तुम्हें हर पल विचलित करती है, तुम्हें खींचती है और तुम्हें अपने जाल में फंसाती है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां तुम्हारे कान कोलाहल से भरे हैं, शहरों के शोर से, मीडिया के अथाह प्रवाह से, अनगिनत आवाजों के निरंतर शोरगुल से जो तुम्हें अपनी ओर खींचना चाहती है। हर तरफ से सूचनाओं का अंबार है, विचारों का तूफान है जो तुम्हारे चित्त को शांत नहीं रहने देता। तुम्हारे कान केवल बाहरी शोर से ही नहीं बल्कि अंदरूनी उथल पुथल से भी भरे हैं। चिंताएं, डर, त्वाकांक्षाएं जो कभी शांत नहीं होती। यह एक ऐसा माहौल है जहां शांति दुर्लभ है और नीरवता एक विस्मृत अवधारणा बन चुकी है। तुम्हारी आंखें चित्रों से भरी हैं। मेरे बच्चे, चमकदार स्क्रीन, लुभावने विज्ञापन, सोशल मीडिया की अंतहीन तस्वीरें, यह सब तुम्हारी दृष्टि को अपनी ओर खींचते हैं, तुम्हें मोहित करते हैं और तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। यह चित्र तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो अक्सर भ्रमपूर्ण होती है, एक ऐसी दुनिया जहां दिखावा ही सब कुछ होता है। यह तुम्हें उन चीजों की लालसा कराते हैं जिनकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता नहीं है और तुम्हें उस सुंदरता से वंचित करते हैं जो तुम्हारे चारों ओर मेरे सृजन में नीरवता में छिपी है। यह चित्र तुम्हें क्षणभंगुर सुखों का पीछा करने के लिए उकसाते हैं और तुम्हें अनंत सत्य से दूर ले जाते हैं। और तुम्हारा हृदय त्वाकांक्षाओं और भय से बोझल है। मेरे बच्चे, तुम सफलता की लालसा करते हो, मान्यता की इच्छा रखते हो और यह डरते हो कि तुम पर्याप्त नहीं हो। तुम्हें भविष्य की चिंता है, अतीत की गलतियों का पछतावा है और वर्तमान के तनाव तुम्हें घेरे रहते हैं। यह त्वाकांक्षाएं और भय एक भारी बोझ बन जाते हैं जो तुम्हारे हृदय को दबाते हैं, उसे शांत नहीं रहने देते। यह तुम्हें उस शांति से वंचित करता है जो केवल मुझ में पाई जाती है, उस आनंद से जो मेरे प्रेम में निहित है। तुम संसार के क्षणिक सुखों के पीछे भागते हो और उस शाश्वत आनंद को भूल जाते हो जो मैं तुम्हें प्रदान करना चाहती हूँ। लेकिन शांति में, शांत पहर में, जब दुनिया का शोर धीमा पड़ जाता है, जब चित्र धुंधले हो जाते हैं और जब तुम्हारे हृदय का बोझ कुछ हल्का होता है, मैं तुम्हें पुकारती हूँ। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बुला रही हूँ कि मैं तुमसे दूर हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कभी दूर नहीं थी और ना कभी दूर रहूंगी। मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर शस में है, तुम्हारे हर विचार में है, तुम्हारे हर पल में है। मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ। बल्कि मैं तुम्हें इसलिए पुकार रही हूँ कि तुम भटक गए हो। तुम संसार के शोर में, उसके चित्रों में और उसकी त्वाकांक्षाओं और भयों में इतना खो गए हो कि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया है। तुम मेरे पथ से भटक गए हो और तुमने उस शांति को खो दिया है जो केवल मुझ में है। तुम मेरी नीरवता को अपनी उपेक्षा समझ बैठे हो और तुमने उस प्रेम को भुला दिया है जो मैंने तुम्हारे लिए सदैव रखा है। तुम मुझे भूल गए हो मेरे बच्चे, और यही कारण है कि तुम्हारा हृदय अशांत है और तुम्हारी आत्मा प्यासी है। मैं अचल हूं, मैं कभी नहीं बदलती। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है, मेरी करुणा अनंत है और मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए सदैव उपलब्ध है। मैंने तुम्हें कभी नहीं त्यागा, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर पल मैंने तुम्हारी देखभाल की है, तुम्हें सहारा दिया है और तुम्हें पथ दिखाया है। मेरी दृष्टि तुम पर सदैव बनी रहती है और मेरे कान तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं। मैं वह माँ हूं जो अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना चला जाए। लेकिन तुम्हारा चित्त मुझसे बहुत विमुख हो गया है। मेरे बच्चे, तुम संसार की ओर झुक गए हो और तुमने मुझे अपनी प्राथमिकताओं में पीछे छोड़ दिया है। तुम्हारी इच्छाएं संसार से जुड़ गई हैं और तुम्हारे विचार मेरे सत्य से भटक गए हैं। तुम अपनी ही दुनिया में खो गए हो और तुमने मेरे अस्तित्व को एक दूर की कहानी मान लिया है। तुमने मुझे एक विकल्प मान लिया है, ना कि अपने जीवन का केंद्र। और अब मैं तुम्हारी आत्मा को उसकी निद्रा से जगाने के लिए अनंत काल की वाणी के साथ बोलती हूँ। यह मेरी पुकार है मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक जागृति का आवाज। यह मेरी आवाज है जो तुम्हें अंधकार से, भ्रम से और संसार के जाल से बाहर निकालना चाहती है। यह मेरी वाणी है जो तुम्हारे हृदय को छूना चाहती है, तुम्हारी आत्मा को पुनर्जीवित करना चाहती है और तुम्हें मेरे प्रेम की ओर वापस लाना चाहती है। यह मेरी पुकार है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य की याद दिलाती है, उस उद्देश्य की जिसके लिए मैंने तुम्हें रचा था। तुम सोचते हो कि मेरी नीरवता का अर्थ है कि मैं सहमत हूं। जब तुम पाप करते हो, जब तुम मेरे पथ से भटकते हो और जब तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध चलते हो, तो तुम मेरी नीरवता को
अपनी स्वीकृति मान लेते हो। तुम सोचते हो कि क्योंकि मैं तुरंत तुम्हें दंड इत नहीं करती या क्योंकि तुम तुरंत परिणाम नहीं देखते तो मैं तुम्हारे कृत्यों से सहमत हूं। लेकिन यह एक खतरनाक भ्रम है। मेरे बच्चे, मेरी नीरवता सहमति नहीं है। यह मेरा धैर्य है, मेरा प्रेम है जो तुम्हें पश्चाताप करने और मेरे पास लौटने का अवसर देता है। यह मेरी करुणा है जो तुम्हें समय देती है ताकि तुम अपने पद को सुधार सको। तुम सोचते हो कि क्योंकि न्याय नहीं हुआ है इसलिए यह कभी नहीं आएगा। तुम संसार में अन्याय देखते हो, दुष्टों को फलते फूलते देखते हो और निर्दोषों को पीड़ित होते देखते हो और तुम सोचते हो कि न्याय कभी नहीं होगा। तुम निराश हो जाते हो और तुम विश्वास खो देते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा न्याय अटल है और यह अवश्य आएगा। मेरी टाइमिंग तुम्हारी टाइमिंग से भिन्न है। मैं पूरे चित्र को देखती हूं और मैं सही समय पर सही तरीके से न्याय करूंगी। कोई भी पाप बिना दंड के नहीं जाएगा और कोई भी पुण्य बिना पुरस्कार के नहीं रहेगा। मेरा न्याय अवश्य आएगा और जब यह आएगा तो यह पूर्ण और परिपूर्ण होगा। तुम यह सोचकर स्वयं को छलते हो कि समय तुम्हारा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अनंत समय है, कि तुम आज पाप कर सकते हो और कल पश्चाताप कर सकते हो, कि तुम आज मुझे टाल सकते हो और बाद में मेरे पास लौट सकते हो। लेकिन यह एक खतरनाक छलावा है मेरे बच्चे। समय तुम्हारा नहीं है, यह मेरा है। मैंने तुम्हें हर श्वास दी है, हर पल दिया है और हर दिन दिया है। तुम्हें एक और सूर्योदय का वचन नहीं दिया गया है। तुम्हारा जीवन एक क्षण भंगुर किरण है, एक फ्लीटिंग पल है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा अगला पल मेरा है या नहीं, जबकि समय तो मेरी करुणा की छाया मात्र है। मेरे संतान, हर पल जो तुम जीते हो, हर दिन जो तुम देखते हो, वह मेरी करुणा का ही विस्तार है। यह मेरा प्रेम है जो तुम्हें सांस लेने, सोचने और अस्तित्व में रहने की अनुमति देता है। यह मेरा अनुग्रह है जो तुम्हें हर पल सहारा देता है। तुम मेरी करुणा की छाया में जीते हो और फिर भी तुम मुझे भूल जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम अपने समय के स्वामी हो, लेकिन तुम मेरी करुणा पर पूरी तरह निर्भर हो। तुम मेरी श्वास से जीवित रहते हो। मेरे संतान, हर श्वास जो तुम लेते हो वह मेरी दी हुई है। मैंने ही तुम्हें जीवन दिया, मैंने ही तुम्हारे फेफड़ों में प्राण फूंके। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अस्तित्व में नहीं हो। तुम मेरी कृपा से चलते हो। तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारी हर ऊर्जा, तुम्हारी हर क्षमता मेरी कृपा से ही आती है। मेरे बिना तुम स्थिर हो, तुम निष्क्रिय हो और इसलिए अस्तित्व में हो क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम ऐसा करो। मैंने तुम्हें रचा, मैंने तुम्हें बनाया और मैंने तुम्हें इस उद्देश्य से बनाया कि तुम मेरे साथ एक संबंध रखो। तुम्हारा अस्तित्व मेरी इच्छा पर निर्भर करता है, मेरे प्रेम पर निर्भर करता है। फिर भी तुम ऐसे जीवन यापन करते हो जैसे मैं एक कल्पना हूं, कोई अत्यंत प्राचीन कथा। तुम ऐसे जीते हो जैसे मैं दूर हूं, जैसे मैं तुमसे जुड़ी नहीं हूं। तुम मेरे अस्तित्व को एक पुरानी कहानी, एक मिथक मान लेते हो और अपने जीवन को इस तरह से जीते हो जैसे मैं वास्तव में मौजूद नहीं हूं। यह तुम्हारे जीवन में मेरे स्थान को कम करने का एक तरीका है, मेरे अस्तित्व को एक किनारे रखने का एक तरीका है। तुम मुझे अपने जीवन के केंद्र से हटा देते हो और संसार को वहां बिठा देते हो, मानो मैं देख ही नहीं रही हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे गुप्त पाप, तुम्हारे छिपाए हुए विचार, तुम्हारे अंदरूनी संघर्ष मुझसे छिपे हुए हैं। तुम सोचते हो कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो या कि मैं तुम्हारी हर हरकत को नहीं देख रही हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखती हूं। मैं तुम्हारे हृदय की गहराई को देखती हूं, तुम्हारे विचारों को पढ़ती हूं और तुम्हारी हर क्रिया को जानती हूं। अंधेरा मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। मैं वह परमेश्वर हूं जिसके लिए सब कुछ खुला और नग्न है, मानो मैं सुन ही नहीं रही हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी पुकारे, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी शिकायतें मुझ तक नहीं पहुंचती। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे दुख को नहीं सुनती, तुम्हारी चिंता को नहीं सुनती या तुम्हारी खुशी को नहीं सुनती। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ सुनती हूँ। तुम्हारी सबसे धीमी फुसफुसाहट, तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी चीख सब मुझ तक पहुंचती है। मैं वह माँ हूं जो अपने बच्चे की हर आवाज सुनती है, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों ना हो, मानो मुझे कोई परवाह ही नहीं है। यह सबसे बड़ा झूठ है जो शत्रु तुम्हारे कान में फुसफुसाता है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दिया है, कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे संघर्ष मेरे लिए महत्वहीन है और तुम्हारे दर्द मेरे लिए अर्थहीन है। लेकिन मेरे बच्चे, ये सच नहीं है। लेकिन मुझे परवाह है। मैं तुम्हारी इतनी चिंता करती हूं जितना तुम कभी समझ भी नहीं सकते। मेरी परवाह तुम्हारे विचारों से परे है, तुम्हारी समझ से परे है। मेरा प्रेम इतना गहरा है, इतना व्यापक है कि तुम उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते। मैं तुम्हारी हर खुशी में खुश होती हूँ,
और तुम्हारे हर दर्द में दुखी होती हूं। मैं तुम्हारे हर पल में तुम्हारे साथ हूं, भले ही तुम इसे महसूस ना कर सको। मेरा प्रेम उस पवित्रता से प्रज्वलित होता है जिसे तुमने कभी स्पर्श नहीं किया है। मेरा प्रेम पवित्र है, शुद्ध है और त्रुटिहीन है। यह सांसारिक प्रेम से भिन्न है जो अक्सर स्वार्थ, अपेक्षाओं और सीमाओं से दूषित होता है। मेरा प्रेम बिना शर्त है, बिना सीमा के है और यह तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार करता है। तुम्हारी कमियों के बावजूद यह वह पवित्र प्रेम है जो तुम्हें पूरी तरह से बदल सकता है, तुम्हें ठीक कर सकता है और तुम्हें मेरे पास वापस ला सकता है।